माई साइलेंट ब्राइड चैप्टर 2 निकाल दो तो रोका किसने है। अब आगे वो लड़की आयरा के बगल में बैठे आदमी से कहती है, डैड चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सीईओ की पोजीशन मिस आयरा। खुद को सही करते हुए मिसेज आयरा अरिन वशिष्ठ। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि अरिन जीजू शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर देते हुए तो वशिष्ठ सरनेम यूज ही नहीं करते। मिसेज आयरा अरिन से सीईओ की पोजीशन वापस ली जाती है क्योंकि काफी सारे बोर्ड मेंबर्स का मानना है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकती। उनके पास खुद आवाज नहीं है। वो रॉय इंडस्ट्रीज की आवाज कैसे बन सकती है। उस लड़की की बात पर सहमति जताते हुए एक बोर्ड मेंबर कहता है, मिस निया सही कह रही है मिस्टर रॉय। आखिर बिना आवाज के आयरा रॉय इंडस्ट्रीज की आवाज कैसे बन सकती है। हम चाहते हैं कि मिस निया को ये पोजीशन दी जाए। सीईओ की जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी नहीं है। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिना आवाज के आयरा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भला कैसे संभाल सकती हैं। कुछ मेंबर्स और निया की साइड रखते हुए सीईओ की पोजीशन से आयरा को हटाने की बात रखते हैं। आयरा का असिस्टेंट आयरा की ओर से बोलता है, लेकिन सर आयरा मैम पिछले 3 साल से सब हैंडल कर रही है, आगे भी हैंडल कर सकती है। उन्होंने कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया है ये तो आप सब भी जानते हैं। फिर आप सभी आयरा मैम को इस पोजीशन से हटाने के फेवर में कैसे हो सकते हैं। क्या सभी की नज़रों में डिसेबिलिटी टैलेंट से बड़ी हो गई है। ये सब सुन निया का गुस्सा 7वें आसमान के शिखर पर पहुंच चुका था। अपनी मुठिया कश दांत पीसते हुए अपनी लाल आंखों से असिस्टेंट को घूरते हुए कहती है, समर्थ तुम्हें इस मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स के बीच बोलने का हक किसने दिया। आयरा की ओर घूरते हुए मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए, हे तुम एक मामूली असिस्टेंट हो समझे, भूल गए हो तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिल दूं। ये सब सुन समर्थ को बहुत इंसल्टिंग फील होता है। वो एक नज़र आयरा को देखता है जो बिना किसी भाव के वहां बैठी थी, लेकिन टेबल के नीचे उसने अपने हाथ की पकड़ टेबल पर मजबूती से पकड़ रखी थी, मानो अपना गुस्सा उस टेबल पर ही निकाल रही हो। आयरा अपने इमोशंस छिपाने में बहुत माहिर थी। आयरा बखूबी जानती थी कि निया ये सब उसे नीचा दिखने के लिए कह रही थी। भले ही उसने ये सब समर्थ से कहा हो, लेकिन उसकी नज़रें और एक एक शब्द सब आयरा के लिए थे। समर्थ की बात पर हामी भरते हुए एक बोर्ड मेंबर जिसकी उम्र 55 साल होगी वो मिस्टर रॉय से कहते हैं, मुझे समर्थ की बात सही लग रही है। आयरा पिछले 3 साल से सब कुछ संभाल रही है। पिछले 3 साल से आयरा इस कंपनी की आवाज बनी भी है और इसे ऊंचाइयों तक लेकर भी गई है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आयरा ही इस कंपनी को निया से बेहतर संभाल सकती है। वो बोर्ड मेंबर निया की ओर तीखी नज़रों से देखकर कहता है, मुझे मेरी औकात भी पता है और ये भी पता है कि कंपनी के लिए क्या सही है और क्या गलत। निया उस मेंबर को अपनी जलती निगाहों से घूरती है। हाँ, आपके अकेले के इनका साथ देने से आपकी बात नहीं मानी जाएगी मिस्टर भारद्वाज। यहाँ वोटिंग होगी, जिसकी फेवर में वोट ज्यादा होंगे वो सीईओ होगा। निया ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रही थी, क्योंकि उसने कुछ मेंबर्स को पैसे देकर अपनी ओर कर लिया था। वो जानती थी कि वोटिंग में जीत उसी की होगी। वो बस आयरा को नीचा दिखाकर ये सीईओ की पोजीशन उससे छीनना चाहती थी। मिस्टर आदित्य रॉय निया आयरा के फादर जो अब तक चुप बैठे थे, वो आयरा को देखकर कहते हैं, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगी। कोई भी तुमसे अपनी बेकार सी चालें चलकर तुम्हारी पोजीशन नहीं छीन सकता। निया की ओर गुस्से से देखते हुए आयरा एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी जगह से खड़ी हो सामने लगी व्हाइट स्क्रीन के पास जाकर टेबल से मारकर उठा उस पर कुछ लिखती है, जिसे देख निया की नजरें छोटी हो जाती हैं। कुछ मेंबर्स आपस में खुसर पुसर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मिस्टर भारद्वाज और समर्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जो निया के ओवर कॉन्फिडेंस पर पानी फेरने का काम कर रही थी। आयरा ने लिखा था, आने वाले टेंडर को हम दोनों में से बिना कंपनी का नाम यूज किए जो भी लेकर आएगा, सीईओ की पोजीशन उसकी होगी। निया की आंखें और गाल लाल हो चुके थे। निया अपनी मुठियां कसते हुए अपनी जगह से उठकर आयरा की ओर बढ़ अपनी जलती निगाहों से देख टिमटिमाते हुए चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बकवास है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वोटिंग करो और मुझे पोजीशन दो। मिस्टर भारद्वाज निया पर तंज कसते हुए कहते हैं, क्यों ये कंपनी संभालना चाहती हो लेकिन एक छोटा सा टेंडर अपने दम पर नहीं ला सकती, इस चुनौती को अपना नहीं सकती। निया अपनी लाल नजरें मिस्टर भारद्वाज की ओर फेरती है, जहां वो उनके और समर्थ के चेहरे पर मुस्कान निया के गुस्से में घी डालने का काम कर रही थी। निया की माथे की नसें फड़फड़ाने लगी थी, उसकी गोरी त्वचा पर लाल रंग की लकीरें नजर आने लगी थी। निया कुछ कहने को होती है कि तभी मिस्टर रॉय कहते हैं, मुझे आयरा का सुझाव अच्छा लगा। जो भी अपनी काबिलियत से उस टेंडर को हासिल करेगा वो ही सीईओ की पोजीशन को हासिल कर पाएगा। इतना कह आदित्य रॉय अपनी जगह से उठ कहते हैं, मीटिंग इज ओवर नाउ, कह तेज कदमों से मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं।
एक एक कर सभी उस रूम से बाहर चले जाते हैं। अब बस रूम में मिस्टर भारद्वाज, समर्थ और आयरा, निया मौजूद थे। आयरा निया के सामने अपने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और एक नज़र पीछे स्क्रीन पर लिखे अपने शब्दों की ओर देख निया की ओर थमक कर अपनी सुंदर से चेहरे पर एक प्यारी और बड़ी सी मुस्कान फैलाकर वह से चली जाती है। आयरा के पीछे पीछे मिस्टर भारद्वाज और समर्थ भी चले जाते हैं। निया उनके जाते ही मीटिंग रूम के टेबल पर रखा सामान उठाकर पटकने लगती है। निया चिल्लाते हुए अपनी खून सी लाल आंखों से घूरते हुए सामने वाइट स्क्रीन पर लिखे शब्दों को गुस्से से मिटाते हुए गरजते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगी, कभी नहीं। इतना कह गहरी गहरी सांस लेने लगती है और अपने बाल नोच चेयर पर अपना पैर मारना शुरू कर देती है। दूसरी ओर आयरा के घर से निकलने के बाद अरिन अपने रूम से ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर बाहर आता है। अरिन किचन में देखता है जहां काकी ब्रेकफास्ट बना रही थी। काकी की नज़र जब अरिन पर पड़ती है वो उसे देखकर कहती है, अरिन बेटा बैठो, मैं अभी ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। अरिन कुछ सोचते हुए बोला, वो काकी, क्या आयरा ने ब्रेकफास्ट किया? काकी बिना अरिन की ओर देखे कहती है, नहीं। अरिन बोला, मैं ऑफिस में ही कर लूँगा, ये आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। काकी अपनी नज़रें अरिन की ओर फेर अरिन के पास आ उसके चेहरे को अपने हाथ में बड़े प्यार से थाम कर बोली, लेकिन क्या तुम दोनों ने डिनर किया था? अरिन अपनी नज़रें झुका लेता है। काकी को आगे समझते देर नहीं लगती। एक बस वो ही है जो जानती है कि दोनों का रिश्ता कैसा है, वरना बाकी दोनों अपनी अपनी फैमिली के सामने दोनों नॉर्मल कपल की तरह प्रिटेंड करते हैं। ज्यादा लोगों को इस शादी के बारे में पता भी नहीं था। अरिन कुछ नहीं कह पाता, बस मुखौटे था उसके चेहरे पर जो उसके असली इमोशंस को छिपा रहा था। काकी आगे कहती है, नहीं किया ना, मैं जानती हूँ, ये डस्टबिन में पड़ा केक मुझे सब बता रहा है। अरिन बेटा, क्यों तुम अपने और आयरा बिटिया के रिश्ते को मौका नहीं देते? वो अपना 100% दे रही है तो क्या तुम 1% भी नहीं दे सकते? उसकी फिक्र करते हो लेकिन उसके सामने जताते भी नहीं हो, क्यों? अरिन अभी भी खामोशी साधे रहता है। काकी अरिन के बालों में प्यार से हाथ फेर कर कहती है, आयरा सच में बहुत अच्छी लड़की है, बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, टैलेंट तो कूट कूट के भरा है उसमें। माना कि शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन फिर भी तुम्हें तो उसका साथ देना चाहिए। वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ रहती है, अपनी ऐसो आराम से भरी जिंदगी छोड़कर, फिर तुम क्यों उसके साथ ऐसा करते हो? अरिन के पास काकी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, या ये कह लो कि वो इस रिश्ते को ना अपनाने का असली कारण किसी को भी बताना नहीं चाहता था। अरिन बिना कुछ कहे फ्लैट से बाहर आ जाता है। काकी हैरानी से और बेचारगी के साथ अरिन को जाते देख रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं आयरा के लिए भी बुरा लग रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से आयरा के इस रिश्ते को दिल से निभाते, जतन करते देखा है, पर अफसोस कि अरिन पर किसी का भी कोई असर नहीं होता। अरिन फ्लैट से बाहर आ लिफ्ट में नीचे जाने के लिए जाता है। उसकी आंखों में गहरे अनकहे जज्बात थे। अरिन अपने मन में खुद से कहता है, ये सब मैं आयरा की सेफ्टी के लिए ही कर रहा हूँ। अगर उन्हें पता चल गया आयरा मुझसे जुड़ी है तो वो आयरा को कुछ। लिफ्ट खुलने की आवाज़ से अरिन अपनी सोच से बाहर आ लिफ्ट से भी बाहर निकल जाता है। वीग्रप्स अरिन अपने डेस्क पर बैठा शांति से अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी उसकी शांति को भंग करते हुए एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल, हाइट 5 फीट 10 इंच, अक्कर से सीना चौड़ा था, वो लड़का अपने पीछे खड़े एम्प्लॉय की ओर इशारा करता है। वो एम्प्लॉय अपने से हाथ में पकड़ी 10 से 12 फाइल अरिन के टेबल पर रख उस लड़के को ग्रीट कर एम्प्लॉय वहां से चला जाता है। अरिन के सामने खड़ा लड़का अपने ओवरकोट के पॉकेट में हाथ डाले एरोगेंटली अरिन को ऑर्डर देते हुए कहता है, ये सब खत्म करने के बाद ही जाना। अरिन सामने खड़े लड़के को और टेबल पर रखी फाइल्स जो एक बार देख वापस अपने काम में लग जाता है। ये देख कि अरिन उसे इग्नोर कर रहा है, उस लड़के की आंखें छोटी और माथे पर सिलवटें उभर आती है। वो एक गहरी सांस ले तेज आवाज में कहता है, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है ना, बोल कुछ तो, समझ आया या नहीं? अरिन उसे पूरे तरीके से इग्नोर करता है। अरिन तो उसकी बात पर कम अपने काम पर ज्यादा ध्यान देता है। वो लड़का बौखला जाता है। वो इधर उधर नजरें फेरता है। आसपास का स्टाफ अपनी नजरें फेर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वो लड़का अरिन पर भड़कते हुए कहता है, सुनाई दिया या नहीं, अगर ये काम कल तक पूरा नहीं हुआ तो कंपनी छोड़ देना। ये सुन लैपटॉप पर चल रहे अरिन के हाथ कपकपी के साथ रुक जाते हैं। अरिन की नजरें सामने खड़े लड़के की ओर घूम जाती है। अरिन अपनी जगह से खड़े हो सामने खड़े लड़के की आंखों में आंखें डाल कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ कहता है, तो निकाल दो, रोका किसने है मिस्टर विवान वशिष्ठ? विवान और अरिन का क्या रिश्ता है? क्या सच में जॉब से विवान निकाल देगा अरिन को? क्या करेगी निया आयरा को हराने के लिए? आगे जानने के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए माय साइलेंट ब्राइड। प्यारे प्यारे कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। शेयर लाइक कमेंट करना ना भूले।